नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। राजस्थान की सियासत के रण में अब गीता की एंट्री हो चुकी है। लोग पूछने लगे हैं कि आखिर ये गीता है क्या। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अशोक गहलोत ने बयान दिया है कि उनका और गांधी परिवार का रिश्ता वैसा ही रिश्ता है जैसा कि विनोबा भावे और गीता माता से था, यानी तर्क से परे। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गीता को यहां क्यों उतारा है, यह समझने की जरूरत है, क्योंकि गहलोत अब ठान चुके हैं कि अब उन्हें सचिन पायलट से भिड़ना है, वो भी जब सचिन पायलट दिल्ली में है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के वोट डालने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने साफ कर दिया कि अब राजस्थान को लेकर फैसला खड़गे करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इशारों में सचिन पायलट पर तंज कसा। गहलोत ने कहा कि जिन्हें बिना रगड़ई के पद मिल गए वो देश के फितूर कर रहे हैं। अब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे तो इनके दिन भी अच्छे हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकर खाते रहेंगे। गहलोत सोमवार को अध्यक्ष चुनाव की वोटिंग के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि युवा शक्ति मेहनत कर सकती है, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं हो सकता। अनुभव से ही गांव, कस्बा हो या पार्टी हो, उसका आधार पर चलती है। युवाओं को तवज्जो नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि जो लोग छोड़कर गए हैं वे अवसरवादी लोग थे जो देश में फितूर कर रहे हैं। फितूर वे ही लोग कर रहे हैं जिन्हें पहले मौके मिल गए हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि नौजवानों को सब्र करना चाहिए। जब कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे तो इनके दिन भी अच्छे हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अवसर मिलेंगे, जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकर खाते रहेंगे। उनके लिए संदेश यही है, हमने काम किया था, हम चुनाव हार गए थे। गहलोत ने कहा कि काम करते जाएंगे तो जब पार्टी के अच्छे दिन आएंगे फिर इन्हें भी मौका मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं उनके प्रति है। अब संकट का वक्त है, जमकर काम करें। पार्टी में रहकर काम करने से मान सम्मान बढ़ता है। युवा नेताओं को पार्टी छोड़ने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि जो माहौल अभी देश में बना हुआ है, राहुल गांधी की यात्रा के बाद मैं समझता हूं कि अब कोई पार्टी छोड़ेगा नहीं तो 1000 बार सोचेगा जरूर। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की टिप्पणी पर कोई सीधा जवाब हालांकि नहीं दिया। दिल्ली में पायलट ने कहा कि हर बार हम सरकार बनाते हैं और फिर हार जाते हैं, पर अब हमने प्रण लिया है कि हम सब मिलकर 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रिपीट करवाएंगे। अब सवाल अशोक गहलोत के सवालों का। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट सचमुच ठोकरें खा रहे हैं? सचिन पायलट का दिल्ली में रहना उतना ही जरूरी है जितना अशोक गहलोत का जयपुर में। दोनों ही अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से अलग अलग शहरों में वोट डालें। आपको याद ही होगा कि अभी जो चिंतन शिविर कांग्रेस ने आयोजित किया था उसमें कहा गया था कि पार्टी में 50% युवाओं को जगह मिलनी चाहिए, पर अशोक गहलोत के बयान से ऐसा लग रहा है कि मानो अनुभव के बिना तो कुछ नहीं होगा। अरे जब ऐसी ही हालत है तो सबसे ज्यादा अनुभवी लोग तो कांग्रेस कार्य समिति में है, फिर भी क्यों कांग्रेस आज 2 राज्यों में ही सिमट कर रह गई है? क्यों हर राज्य में नेताओं के खेमे बने हुए हैं? क्यों आज कांग्रेस के पास लोकसभा में इतने भी सदस्य नहीं है कि वो मुख्य विपक्षी पार्टी का ओहदा हासिल कर सके? आखिर गहलोत को जवाब देना चाहिए कि जब अनुभव से ही सब कुछ हासिल होगा तो क्यों गहलोत राहुल गांधी के पीछे पड़े रह रहे थे कि आप अध्यक्ष बन जाइए, 2024 में आप प्रधानमंत्री बन जाइए? क्यों बार बार राहुल गांधी को भी मेहनत करनी चाहिए? अगर अशोक गहलोत की ये बयान सही है, अगर उनका सोचना यही है कि युवा ठोकर खाएंगे, उनकी रगड़ाई होगी तभी वह अच्छे नेता बनेंगे, उनमें अनुभव आएगा, तो शायद वो अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए भी शायद ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्यों राहुल गांधी के लिए ऐसा नहीं सोचते? क्यों वह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और राजस्थान में भविष्य के कांग्रेस के चेहरे सचिन पायलट को लेकर ही ऐसा सोचते हैं? क्यों? इसका सीधा सा जवाब हम ऐसे समझ सकते हैं कि क्योंकि गहलोत को अपनी कुर्सी प्यारी है, फिर चाहे पार्टी में कोई भी हो। अभी अगर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद का ऑफर दिया जाए तो शायद गहलोत उस समय ये अनुभव वाली थ्योरी साइड करके युवा जोश की थ्योरी आगे करके राजस्थान में अपने बेटे की ताजपोशी कर देंगे। लेकिन मामला तो यही है कि यहाँ उनका बेटा नहीं बल्कि उनके पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी का बेटा है जो फिलहाल भी उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, यानी कि सचिन पायलट, जिनमें राजस्थान के लोग और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपना भविष्य देख रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान 9। बहुत बहुत धन्यवाद।